तो स्वागत है दोस्तों आपका बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग में। मैं आपका जो करंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूं उसी में आज एक नए अप्रोच के साथ एक नए मुद्दे के साथ फिर से हाजिर हूं। और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरह से जो हमारा ये चल रहा है सेगमेंट करंट अफेयर का, ये रुकेगा नहीं। इसलिए आप लोग अगर देख रहे हो या जुड़े हो या किसी भी तरह से इस सोर्स अगर आपको वीडियो का मिला हो तो आप जरूर इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें, ठीक है ना, ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन के तौर पर मिलता रहे। ओके, आइए चलिए फिर अपने जो टॉपिक है उसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन एक बार आप जो हमारा है चैनल है वो है बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग, ठीक है ना। तो इस पर आप लोग क्या कर लें, इसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसको आप सर्च मारेंगे तो यहाँ पर जाने के बाद इतना लिखने के बाद जब आप सर्च मारेंगे यूट्यूब पर तो मेरा सारा जितना भी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ वो सारा वीडियो आपको वहीं पर इकट्ठे मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज को एकदम सीरियल वाइज से देख सकते हैं जो भी चीजें हैं। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्तमान को लेकर जो टिड्डी दल हैं, टिड्डी दल का आक्रमण बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चों लोग। ये टिड्डी दल का आक्रमण अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से भारत कोरोना वायरस से जूझ रहा है, पूरा विश्व भी जूझ रहा है। लेकिन भारत की बात करें तो भारत भी जूझ रहा है और भारत में इस आपदा के तहत एक नई आपदा आ गई, टिड्डी दलों का हमला। ये क्या हुआ कि हम लोग किसान लोग जो हैं वो आपके जो खेती करते हैं उसी वनस्पति उसी खेती को ही ये नुकसान पहुंचाती हैं। तो एक तरह से किसानों के लिए भी एक संकट खड़ा हो गया, एक तरफ से कोरोना का तो संकट है ही है। तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि इस बार की जो ये आक्रमण हुआ है बहुत खतरनाक तरह से नुकसान पहुंचाई है, ठीक है ना। तो अगर इसकी बात करें तो वर्तमान का जो मुद्दा है, वर्तमान के अगर मुद्दे की बात करें किस लिए हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वर्तमान का मुद्दा यही है कि भारत में यह आक्रमण टिड्डी दलों का आया और काफी क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाया, ठीक है ना। तो भारत में कहां पर आया, भारत में देखते हैं, क्योंकि भारत की ही बात करेंगे तो भारत में आया पहले आपका राजस्थान के इलाके में, राजस्थान में काफी नुकसान पहुंचाया। उसके बाद गुजरात के भी क्षेत्र में, ये गुजरात का कौन सा क्षेत्र था, गुजरात का उत्तरी क्षेत्र था, उत्तरी क्षेत्र में भी काफी नुकसान पहुंचाया। और फिर गुजरात से और राजस्थान होते हुए ये उत्तर प्रदेश पहुंचा, यूपी पहुंचा और यूपी से होते हुए फिर ये मध्य प्रदेश पहुंचा। और इधर ही आपका है, जब ये गुजरात से आ रहा था उत्तरी क्षेत्र तो ये घूम गया पंजाब की तरफ और पंजाब से होते हुए फिर ये घूम गया यूपी और यूपी से फिर निकल गया इधर मध्य प्रदेश। तो इसका आने का क्रम इसी तरह से था, राजस्थान से इंटर किया, फिर आया गुजरात, गुजरात से उत्तरी गुजरात में गया, फिर पंजाब, पंजाब से यूपी, यूपी से आपका मध्य प्रदेश पहुंच गया। यूपी में इधर ये झांसी साइड में पहुंचा था। तो झांसी अगर आ रहा है तो आगे ही उसे जब यूपी में इंटर करेगा पंजाब के रास्ते के थ्रू तो आगे ही उसे हरियाणा पड़ेगा, यहीं पे क्या, हरियाणा। तो हरियाणा में भी काफी जगहों पर इसके आक्रमण को देखा गया। तो हरियाणा होते हुए ये यूपी आया, ठीक है ना। तो हरियाणा के बाद झांसी होते हुए ये आपका इस तरह से यूपी और फिर एमपी में आया। तो ये आपका क्षेत्र था, भारत के इन क्षेत्रों पे काफी ज्यादा प्रभावित किया। तो भारत के क्षेत्र समझ गए ना, इसीलिए यह मुद्दा चर्चा में रहा क्योंकि टिड्डी दलों का आक्रमण भारत के इन क्षेत्रों पर हुआ है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि जो एक टिड्डी दल थे ये क्षेत्र पर आक्रमण किए, तो इनकी क्षेत्र समझते हैं, यानी कि टिड्डी दलों का क्षेत्र यानी कि कौन कौन से क्षेत्र हैं इनके जहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनके क्षेत्र की अगर बात करें तो इसके 3 क्षेत्र हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पहला क्षेत्र है आपका लाल सागर का क्षेत्र। कौन सा, लाल सागर क्षेत्र। तो लाल सागर क्षेत्र में ये पाए जाते हैं, पहला क्षेत्र हो गया। दूसरे क्षेत्र की यदि हम बात करें
तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के क्षेत्र में यह जो है पाए जाते हैं। और अगर तीसरी क्षेत्र की बात करें तो तीसरा क्षेत्र है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यह तीसरा क्षेत्र है, यहाँ भी ये टिड्डी दलों का आक्रमण देखा गया है। तो इन्हीं 3 क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। अगर हम लाल सागर के क्षेत्र में पूछे सर लाल सागर के क्षेत्र में किस जगह पर, वो हमें लोकेशन बताइए, तो लोकेशन लिख लीजिए। लाल सागर के क्षेत्र में यमन हो गया, ओमान हो गया, ओमान और सऊदी अरब, इन्हीं 3 जगहों पर इनके आक्रमण की देखी जाती है जब लाल सागर के क्षेत्र की हम बात करेंगे, ठीक है ना। जब हम दक्षिण पश्चिम एशिया की बात करेंगे, दक्षिण पश्चिम एशिया के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो दक्षिण पश्चिम एशिया का क्षेत्र में आएगा आपका ईरान हो जाएगा बेटा, पाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, और फिर भारत हो जाएगा, ठीक है ना। ये भारत हो जाएगा। और भारत में किस किस जगह हुआ था, अभी हमने भारत का पूरा बता दिया है, ठीक है ना। तो भारत के किस जगह पर आक्रमण हुआ तो ये क्लियर हो गया। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, यानी कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को क्या बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग को बोलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग को, पूर्वी भाग को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं हमको बताइए। तो इसमें अगर देश की बात पूछा जाए तो लिखिए जिबूती, पहला जो देश है उसमें है आपका जिबूती। फिर लिखिए इथियोपिया, जिबूती के बाद आप लोग लिखिए इथियोपिया। फिर लिखिए आप लोग कंबोडिया, और फिर लिखिए इरिट्रिया। तो ये क्षेत्र है आपके कंबोडिया, इरिट्रिया, इथियोपिया। एक क्षेत्र और है, लिख लीजिए कीनिया। कौन है, कीनिया। तो ये भी क्षेत्र लिख लीजिए कीनिया। तो ये 5 क्षेत्र हैं जो ये क्षेत्र हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाता है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये सभी क्षेत्र इसको समझ में आ गया होगा आपको। जो ये चीजें हम बता रहे हैं, यहाँ से कहीं भी पूछ लेगा टिड्डी दलों का आक्रमण होता है किन क्षेत्रों में, या तो लाल सागर क्षेत्र दे देगा, या दक्षिण पश्चिम एशिया, या हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यदि आपको क्षेत्र पता रहेंगे, इसके अंदर के क्षेत्र, इसके अंदर के क्षेत्र, इसके अंदर के क्षेत्र, तो आप बेहतर तरह से क्वेश्चन के जवाब दे पाएंगे। यदि आपको ये जगह ही नहीं पता है तो आप तो तुक्का मारने के लिए हो गया काम, और तुक्का में पता नहीं सही हो कि गलत हो। तो इसीलिए ये क्षेत्र आपको पूरी तरह से फुल्ली डिटेल में है। इस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र पर ये आक्रमण नहीं करते हैं। आई बात समझ में। तो ये चीज अगर आप नोट कर लिए तो आगे चलते हैं। देखिए ये जो हम बता रहे हैं टिड्डी दलों का, इस तरह से आपको कहीं पे वीडियो इस तरह से मिलेगा नहीं। आप लोग YouTube में सर्च मारना, इस तरह से आपको मैपिंग करके इस तरह से कहीं पे बताया नहीं जाता। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मुझसे जुड़ा है उसको मैं पूरी तरह से सारे कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करा दूं, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें, जरा देखिए आप लोगों को हम पूरी तरह से एकदम बेहतर तरह से बताना चाहते हैं, तो ठीक है। देखिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ठीक है ना। देखिए हमारा कहने का मतलब है, ये हम मैप बनाए हैं किसका, जो क्षेत्र पूछा गया है उसी क्षेत्र की। ये हमारा अफ्रीका है, और ये हमारा है इंडिया यानी कि भारत है, ठीक है ना। और ये हमारा है आपका लाल सागर का क्षेत्र, यही है लाल सागर का क्षेत्र बच्चों। ये जो बीच का है इसे हम बोलते हैं लाल सागर क्षेत्र। लाल सागर क्षेत्र कौन सा था, ये इसका जो बीच वाला भाग है इसी को बोलते हैं। देखिए ये जो बीच का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, इसी बीच के क्षेत्र को बोलते हैं लाल सागर का क्षेत्र, ठीक है ना। इधर वाला बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं, पर्शियन की खाड़ी बोलते हैं। तो ये नहीं, नीचे वाला क्षेत्र क्या है, लाल सागर क्षेत्र है। अब एक क्षेत्र हो गया ये, अभी हमने बोला कि ये जो क्षेत्र है, ये अफ्रीका का ये जो क्षेत्र है, ये इसी क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
इसी को क्या बोलते हैं हम, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। और इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो अभी हमने देश लिखवाए हैं ना, वही देश है। यहीं पर कीनिया है, कंबोडिया है, ठीक है ना, ये सारे इरिट्रिया है, सारे देश यहीं पर हैं। और यह देश यहाँ पर है यमन, यहाँ पर है ओमान, और ये है आपका है सऊदी अरब। तो ये पूरा क्षेत्र हो जाएगा आपका। कौन सा क्षेत्र अभी हमने बताया, क्लियर करिए। ये तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। ये तीनों क्षेत्र किसका हो गया, लाल सागर का क्षेत्र। तो लाल सागर के क्षेत्र में ये ओमान, यमन और सऊदी अरबिया, ये हो गया लाल सागर के क्षेत्र में। फिर जब हम इधर से आएंगे तो यहीं पर है आपका ईरान, ईरान के आगे फिर जब आएंगे तो ये आपका आएगा पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर जब आ गए तो ये हो गया भारत। तो ये आपका कौन सा क्षेत्र हो गया, ये पूरा यह क्षेत्र हो गया मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिण पश्चिम एशिया। देखिए ये दक्षिण में है, सबसे नीचे है, और पश्चिम के साइड की बात है ना, तो पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम और एशिया में आ गया। तो ये तीन क्षेत्र जो हैं, एक क्षेत्र, दो क्षेत्र और तीन क्षेत्र, इन्हीं तीनों क्षेत्रों पर टिड्डी दलों का आक्रमण होता है। तो ये हमने मैप बना दिया। बाकी तो वर्ल्ड मैप तो है, लेकिन हम वर्ल्ड मैप बनाकर क्या करेंगे, हमको जिन क्षेत्रों को आपको बताना था हम उन्हीं क्षेत्रों को आपको बताए। फालतू में वर्ल्ड मैप क्यों बनाए, क्योंकि अफ्रीका के क्षेत्र को प्रभावित किया, लाल सागर के क्षेत्र को और दक्षिण पश्चिम एशिया को, तो हमने तीनों को तो आपको बनाकर दिखा दिया। तो ये बात आपको क्लियर हो गया ना। तो भारत में आक्रमण किस जगह किया, इनका क्षेत्र कहां पर है ये भी बता दिया। अब आप लोग समझिए कि जो ये टिड्डी होते हैं, टिड्डी, इन टिड्डियों की आखिर में ये कहां पर उत्पन्न होते हैं, इनका क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र जो हमने लिखवा दिया, उत्पन्न होने की जो कंडीशन है, उत्पन्न होने की जो दशाएं हैं उसको समझिए। उत्पन्न होने की दशाएं, तो टिड्डियों के उत्पन्न होने की दशाएं, इसको समझिए। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो एक बात समझिए, जो टिड्डी होती हैं, ये टिड्डी जो उत्पन्न होती हैं ये रेगिस्तानी इलाकों में। कहां पर, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये उत्पन्न होते हैं। एक बात समझ में आ गया। दूसरी बात, रेगिस्तानी क्षेत्रों में यदि क्या मिल जाए इनको, नमी मिल जाए, तभी ये उत्पन्न होंगी ज्यादा, नहीं तो ये संकट का कारण नहीं बनेगी। वैसे ही रेगिस्तानी क्षेत्र गर्म होता है, लेकिन जब रेगिस्तानी क्षेत्र में नमी मिल जाती है तब ये बहुत अधिक संख्या में होने लगती है। तो कैसे नमी मिलती है, अभी पिछले साल यानी कि 2019 में प्यारे बच्चों, यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इस संयुक्त राष्ट्र संघ ने बताया कि 2019 में भारी बारिश हुई थी। भारी बारिश का मतलब समझ रहे हो, वर्षा सामान्य से ज्यादा हुई थी, यानी कि 95% से ज्यादा वर्षा हुई थी, तो भारी बारिश। और चक्रवात भी ज्यादा आई थी। क्या आई थी, चक्रवात भी ज्यादा आई थी। तो पिछले साल में जो भारी वर्षा और चक्रवात हुई, उन्हीं चक्रवातों के असर जो है इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी वर्षा हो गई। और अगर वर्षा हो गई तो उस क्षेत्र में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, नमी आ गया। और नमी आ गया तो मेरे प्यारे बच्चों, इन टिड्डियों के लिए अब क्या हो गया, जो ये टिड्डी थे, इन टिड्डियों का बेहतर माहौल मिल गया। टिड्डियों का माहौल पूरा क्रिएट हो गया। और जब इनका माहौल क्रिएट होगा तो अब ये अंडे खूब देंगे, अंडे देंगे। और अंडे देंगे तो अब इनकी जो उत्पादन क्षमता है, प्रजनन क्षमता, अब ये और बढ़ जाएगी। तो इनकी संख्या में क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, इनकी संख्या बहुत अधिक इंक्रीज करने लगेगी। कब, नमी के क्षेत्रों में। यदि भारी बारिश या चक्रवात आ रहा है और इन क्षेत्रों में वर्षा हो रही, इन क्षेत्रों में नमी बना दी, नमी बनाई तो इनके माहौल तैयार हुआ, अंडे खूब दिए तो इनकी संख्या खूब हुई। ठीक है ना। तो ये बात आई समझ में आपको। और अगर इनकी संख्या हो गई खूब मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आप बताओ कि अब यह एक समस्या का रूप ले लेंगी कि नहीं। अब ये एक संकट का रूप ले लेंगी, संकट का रूप, यानी कि विकराल रूप ले लेंगी ये। और संकट का रूप लेकर क्या करेंगी, क्षेत्रों को, यानी कि फसलों को, वनस्पतियों को, ये हर जगह जहां जाएंगी इन सभी चीजों को क्या करेगी मेरे प्यारे बच्चों, तबाह करती चली जाएंगी, खाती चली जाएंगी, नुकसान कर देंगी सभी क्षेत्रों को।
तो आई थिंक ये बात समझ में आ गया कि इनके उत्पन्न होने की दशाएं क्या है। दशाएं यही है, चक्रवात और भारी बारिश हुआ। अभी देखिए बंबई में देखिए चक्रवात आया है ना, बंबई में जो चक्रवात आया है, तो इस चक्रवात का असर हमारे भारत में है ही है। वो जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहां पर आपका राजस्थान है, राजस्थान के जब पश्चिम में जाएंगे पाकिस्तानी क्षेत्र और फिर उसके पश्चिम में ईरान, तो ये क्षेत्रों पर भी वर्षा होती है, नमी जाती है, इनके उत्पन्न होने की दशाएं और भी तगड़ा हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रहा है ना, यही बात हम आपको समझाना चाह रहे थे। अगर ये आप समझ गए हैं तो इन सभी चीजों को पॉइंट में आप लोग नोट करते चलना, ठीक। अब आप लोग समझिए टिड्डी के बारे में थोड़ी सी और जानकारी लो। टिड्डी के अगर बारे में बात करें तो एक टिड्डी जो होती है, एक टिड्डी, वो एक टिड्डी लगभग 3 महीने तक जिंदा रहती है। कितने महीने तक? 3 महीने तक क्या होती है, सरवाइव कर पाती है, 3 महीने तक जिंदा रहती है। और जो ये एक टिड्डी है लगभग 80 से 90 अंडा देती है। अगर एक टिड्डी 80 से 90 बच्चे या अंडा दे रही है कुल मिला के, तो सैकड़ों लाखों, सैकड़ों की तो बात ही ना करो, लाखों करोड़ों टिड्डियां होती हैं। कितनी संख्या इनकी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इमेजिन करके सोचना। फिर अगर इन्हीं टिड्डी की बात करें तो ये अपने वजन के बराबर खाना खाती हैं। अपने वजन के बराबर जो है क्या करती हैं, भोजन को ग्रहण कर लेती हैं, भोजन को ग्रहण। और इनका वजन लगभग कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ग्राम। तो ये 2 ग्राम के बराबर जो भोजन है उनको चट कर जाती है। और जहां पर सैकड़ों की बात नहीं, करोड़ों टिड्डियां हैं, बताइए उस क्षेत्र को पूरा साफ कर देंगी खाने को, यानी कि फसल को ही खा डालेंगी पूरा। तो ये बात है इनकी जो टिड्डी की बात है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारी बातें आप लोग क्लियर हो गए। अगर इनकी ऊंचाई उड़ने की समझिए तो 500 मीटर तक की ऊंचाई तक ये उड़ने में सक्षम होते हैं। और जहां जाते हैं एक झुंड में रहते हैं। ये क्या करते हैं, एक झुंड में रहते हैं, झुंड में। और अगर ये झुंड में रहेंगे तभी नुकसान पहुंचाएंगे, तभी एक विकराल संकट उत्पन्न होगा। अकेले में कोई टिड्डी कुछ नहीं कर पाएगी। जब ये झुंड में होंगे तभी उस स्थान को साफ करेंगे, खा पी के एकदम पचा डालेंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ टिड्डियों के बारे में जानकारी हो गई। अब थोड़ी सी इनका बात करें कि जो टिड्डी की है वो कुछ जगहों पर कुछ जो देश हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। देखिए खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और खाने के लिए जब हम डिश की बात करते हैं तो देश हैं, एक है आपका इजराइल, इजराइल है, इजराइल। इजराइल में होता है कि डीप फ्राई करके खाते हैं एकदम बढ़िया से, जैसे ना छौका मार के, जैसे दाल का छौका मारा जाता है तो ऐसे डीप फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई करके इसको इजराइल में क्या किया जाता है, खाया जाता है, ठीक। एक देश है आपका कंबोडिया, क्या है, कंबोडिया। और कंबोडिया में भी क्या किया जाता है, जैसे होता नहीं है कि मूंगफली होता है, मूंगफली के दाने को इस टिट्टी के अंदर भरकर और बढ़िया से इसको क्या किया जाता है, भूना जाता है और चबाने या लाई के रूप में इसको कुरकुरा के खाते हैं। तो याद रखना कंबोडिया को लोग क्या करते हैं, मूंगफली में क्या करते हैं, मूंगफली को टिड्डी के अंदर भरकर, टिड्डी के अंदर भरकर क्या करते हैं, भरकर और लाई के रूप में खाते हैं। आप लोग लिख लेना। फिर अगर एक और देश की अगर हम बात करें तो वहीं पे एक खाड़ी वाला देश है, जो खाड़ी देश है जिसे हम बोलते हैं, अभी हमने बताया था जो सऊदी अरब क्षेत्र का देश है, यमन, ओरान, सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी जो इधर साइड के क्षेत्र है या खाड़ी देशों की अगर हम बात करें तो खाड़ी देशों में इसका क्या बनाते हैं, बिरयानी, बिरयानी बना के बड़े चाव से इसको खाते हैं जो खाड़ी देशों के लोग होते हैं। ये बात हो गया। युगांडा की एक बात है, तो अगर युगांडा की बात करें तो युगांडा में प्याज के साथ इसकी फ्राई करते हैं। किसके साथ में, प्याज। तो युगांडा की बात करें तो युगांडा में क्या करते हैं, प्याज के साथ फ्राई करते हैं। जैसे हम लोग दाल का छौंका लगाते हैं प्याज और लहसुन और मिर्च और जीरे उरे से, तो इसको भी प्याज के साथ फ्राई करके खाते हैं युगांडा में। तो ये कुछ है महत्वपूर्ण डिश के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। अब हमने बताया, शुरुआत में कहा जा रहा था कि जो ये हमारे भारत में आक्रमण किए हैं टिड्डी दल, ये टिड्डी दल आए हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका से, यानी अफ्रीका से आए हैं। परंतु याद रखना क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछेगा कि अफ्रीका से आए हैं ये टिड्डी दल, तो अफ्रीका से नहीं आए हैं, यानी कि अफ्रीका से
अफ्रीका से नहीं आए हैं, ये आए हैं कहां से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान से आए हैं और पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान में कहां से आए, ईरान से आया। और ईरान के क्षेत्र में हमने बताया कि रेतीला क्षेत्र है, रेतीले क्षेत्र में ये उत्पन्न हुए हैं। तो पाकिस्तान में ये भारी तबाही मचाए बच्चों, पाकिस्तान की फसलों को एकदम चाट गए हैं, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को ही खराब कर दिया है अभी जो ये टिड्डी दल आए। तो पाकिस्तान में इसके लिए एक अभियान चलाया गया है। उस अभियान में है टिड्डी को पकड़ने का, यानी कि टिड्डी पकड़ अभियान, टिड्डी पकड़ अभियान चलाया गया है। और जो टिड्डी पकड़ के लाएगा, 1 किलो टिड्डी जो लाएगा, 1 किलोग्राम टिड्डी, उसको 20 रुपया मिलेगा। कितना, 20 रुपया मिलेगा। तो पाकिस्तान 1 किलो टिड्डी पर 20 रुपया दे रहा है जो पकड़ के लाएगा। अब इस अगर पाकिस्तान ले रहा है 1 किलो टिड्डी, तो इसका तो यूज भी तो कहीं करेगा। तो इसका यूज वो कर रहा है प्रोटीन युक्त आहार बनाने में। क्या, प्रोटीन युक्त आहार बनाने में, आहार बनाने में। अब ये किसके लिए बनाई जा रही है, मानव के लिए नहीं, मुर्गियों के लिए। किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मुर्गियों के लिए प्रोटीन युक्त आहार बनाने में इसका प्रयोग कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा, करंट की ही सारी बातें हैं, करंट की ही हम बात बता रहे हैं, तो याद रख लेना। पाकिस्तान की भी हमने न्यूज बता दी, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खराब कर दिया है माहौल इस टिड्डियों ने। तो पाकिस्तान ने यह अभियान चलाया और 1 किलो टिड्डी पकड़ने पर 20 रुपया, और उसका प्रोटीन युक्त आहार बना के मुर्गियों को दिया जा रहा है। आई थिंक ये सभी बातें जो हम बता रहे हैं आपको इस चीजें क्लियर हो गई हैं। अब आइए इसके रोकथाम की बातें करते हैं। जब टिड्डी दल आक्रमण करती है तो प्यारे बच्चों इसका रोकथाम क्या होता है। रोकथाम के लिए हम कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग प्यारे बच्चों, कीटनाशक का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है कि आपका जो है ड्रोन से निगरानी रखते हैं। किससे, ड्रोन से निगरानी रखते हैं, निगरानी। तीसरी बात अगर हम बात करें तो याद रखना कि जो मनुष्य के पुतले खेत में बनाकर लगाए जाते हैं ना, उससे भी टिड्डियां डर जाती हैं। तो याद रखना, मनुष्य के पुतले के रूप में, मनुष्य के पुतले के रूप में प्रयोग करते हैं। चौथी अगर बात करें तो याद रखना, जो खेत होती हैं, खेतों के किनारे पानी भर दिया जाता है गड्ढा खोदकर, और उसमें मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है। तो याद रखना, खेतों के किनारे, खेतों के किनारे गड्ढे में पानी भरकर कैरोसिन डाल दिया जाता है। और जब ये पानी देखते हैं ना, नमी देखती है, वहीं पर जाकर इकट्ठे धड़धड़ा कर गिरती हैं। और अगर गिरी यहाँ पर किनारे, तो वहां पे कैरोसिन भी उसमें डाला गया है, तुरंत माचिस की तीली डालकर आग लगा देते हैं, सारी टिड्डियां मर जाती हैं। तो ये भी एक तरीका होता है इन पर काबू करने का, कंट्रोल पाने का, ठीक है ना। तो एक ये भी तरीका हो गया। और अगर देखिए जहाजों का इस्तेमाल करके, कभी कभी हवाई जहाजों से छिड़काव किया जाता है, तो जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जहाजों का इस्तेमाल भी लिख लीजिए आप। और आवाज बजाकर, ज्यादा तेज आवाज बजाओगे ना तो ये ध्वनि को क्या करती हैं, कैप्चर कर लेती हैं और अपना रास्ता बदल देती हैं। तो याद रखना, आवाज खूब बजाओ, थाली पीटो, कुछ भी करो, आवाज आए तो ये उसकी ध्वनि तरंगों को कैप्चर करके रास्ता बदल देती हैं। तो यदि अब कीटनाशक की बात की जा रही है तो कीटनाशक कौन सा होगा, तो लिख लीजिए जो कीटनाशक प्रयोग किया जाता है, तो शायद कुछ पूछ ले, तो क्लोरोपाइरीफॉस। जो क्लोरोपाइरीफॉस है, यह क्लोरोपाइरीफॉस कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, टिड्डियों को मारने के लिए। आई थिंक ये सभी बात समझ में आ गया। इसके रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो हमने ये भी बात आपको क्लियर कर दिया। अब आगे चलते हैं। आगे हम कुछ बताते हैं, भारत में टिड्डियों को लेकर कितने प्रकार हैं। लिखिए, भारत में टिड्डियों के प्रकार, भारत में टिड्डियों के प्रकार। और भारत में टिड्डियों के कितने प्रकार पाए जाते हैं, तो भारत में टिड्डियों के मेरे प्यारे बच्चों 4 प्रकार हैं। पहला लिखिए रेगिस्तानी टिड्डी, रेगिस्तानी टिड्डी। दूसरा आप लिखिए प्रवासी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी। तीसरा आप लिखिए बॉम्बे टिड्डी, बॉम्बे टिड्डी। और चौथा प्रकार है आपका ट्री टिड्डी। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ट्री टिड्डी।
तो ये भारत में टिड्डियों के प्रकार हो गए, रेगिस्तानी टिड्डी, प्रवासी टिड्डी, बॉम्बे और ये जो टिड्डियां होती हैं ये खतरनाक नहीं होती हैं, ये आपकी खतरनाक नहीं होती हैं, खतरनाक होती हैं ये, तो ये खतरनाक होती हैं, यही हमें नुकसान पहुंचाती थी जो रेगिस्तानी टिड्डियां होती हैं। तो लिख लेना ये भी आप लोग, जो इंपॉर्टेंट सारे एस्पेक्ट है सभी चीजें लिख लेना। आगे चलिए, क्योंकि वीडियो को हम ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, इसीलिए सारे मुद्दों को चर्चा जल्दी जल्दी कर देते हैं। अगर बात करें तो मंत्रालय, अगर टिड्डी से संबंधित मंत्रालय पूछ लिया गया तो मंत्रालय किस मंत्रालय के अधीन आएगा? टिड्डी से संबंधित की बात कर रहा हूं तो लिख लीजिए कृषि एवं किसान मंत्रालय। तो कृषि एवं किसान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ क्या? एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये इसका मंत्रालय है जब टिड्डी से संबंधित मंत्रालय पूछा जाएगा। पहले बच्चों, इस मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के नीचे जो एक निदेशालय बनाया गया है टिड्डियों से संबंधित, तो पूछ लेगा कौन सा निदेशालय की स्थापना की गई है टिड्डियों से संबंधित, या इस मंत्रालय के अधीन कौन सा निदेशालय आता है। तो अगर निदेशालय पूछेगा, क्या पूछेगा? निदेशालय, तो किस निदेशालय के अंतर्गत आता है, तो आप इसको भी लिख लीजिए। पहले इसको लिखिए, उसके बाद फिर हम निदेशालय लिखवाते हैं, बोल देंगे। ये सारी चीजें जो हम आपको बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए सोच रहे हैं कि कोई चीज छोड़े ना, ठीक है ना। निदेशालय की बात करेंगे तो आपका जो वनस्पति संरक्षण एवं संगरोध संग्रह निदेशालय है, लिख लीजिए। वनस्पति संरक्षण यानी कि वनस्पतियों का क्या किया जाएगा? संरक्षण एवं संगरोध, संघ नहीं है, संध है, संधरोध संग्रह संग्रहालय, संग्रह निदेशालय। और इस निदेशालय के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक आपका संगठन है, उस संगठन का काम क्या है? इस टिड्डियों की जानकारी के लिए सभी चीजों को ध्यान में रखकर आंकड़े देना कि कहां पर क्या कैसे क्या हुआ है। तो कभी उस संगठन का नाम पूछ लेगा तो संगठन का भी नाम लिख लीजिए। तो संगठन का नाम है, टिड्डी से संबंधित बात करता है तो टिड्डी चेतावनी संगठन, टिड्डी चेतावनी संगठन। तो ये बात शायद आपको क्लियर हो गई। यदि इसका मुख्यालय पूछेगा, टिड्डी से संबंधित कौन कौन से मुख्यालय हैं, तो मुख्यालय में आपको दो बताना है। एक आपका मुख्यालय फरीदाबाद में है और एक आपका राजस्थान में है मेरे प्यारे बच्चों, जो मुख्यालय है। तो एक राजस्थान में और एक फरीदाबाद में। आई थिंक मुख्यालय दो हैं, एकदम क्लियर आप लोग लिख लेना। तो एक फरीदाबाद में बताए, एक राजस्थान में। राजस्थान में किस जगह? जोधपुर में, जोधपुर में। तो ये इसका मुख्यालय हो गया, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि टिड्डी से संबंधित हमने सारे एस्पेक्ट को क्लियर कर दिया, यहाँ से कोई चीज बचेगा नहीं, सभी चीज यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अब देखिए, अगर टिड्डी पूछेगा सबसे खतरनाक टिड्डी कौन सी, तो रेगिस्तानी टिड्डी, क्लियर है। भारत में किस क्षेत्रों को प्रभावित किया वो हमने बता दिया है। और जो अन्य क्षेत्र हैं, लाल सागर का क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वो भी बता दिया हमने अच्छी तरह से। फिर हमने मैप के थ्रू आपको सारा चीज बताया, इसके कितने प्रकार होते हैं वो बताया, इसके निदेशालय कौन है वो बताया, इसके मंत्रालय कौन है वो बताया, कहाँ पर इसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीजें बताया। ये टिड्डियों की किस तरह से बढ़ती है संख्या, कैसे इनका माहौल होता है, कहां पर इनकी संख्या अधिक होती है, वो कीटनाशक के रूप में, बचाव के रूप में क्या हम प्रयोग करते हैं, कौन सा कीटनाशक है वो हमने, तो सभी एस्पेक्ट को ही हमने क्लियर कर दिया। अगर यहां से कोई क्वेश्चन आया तो यहीं से ही भिड़ जाएगा आपका। आप लोग एक काम जरूर करना, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हमने लिख दिया है कि बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग पे वीडियो आएगा करंट अफेयर का, भले ही 1-2 दिन में आए लेकिन आएगा जरूर, ठीक। तो आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहें, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए एंजॉय करें।